Hello friends, how are you? I Amit Roy welcomes you all on my channel Education Crafts. तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू DBMS पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक टर्म्स समझे थे। तो आज हम लोग DBMS के बैकग्राउंड में थोड़ा सा कुछ समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फाइल सिस्टम और DBMS में क्या डिफरेंस है इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। बैकग्राउंड में एक्चुअली ऐसा तो है नहीं कि DBMS जो है आपका शुरुआत से ही था। पहले तो पेन और पेपर का यूज़ किया जाता था डेटाबेस के लिए, है ना। लेकिन जब डेटा की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हो गई, आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने सोशल वेबसाइट्स हैं। अगर फेसबुक की हम बात करें तो सिर्फ एक यूज़र से रिलेटेड कितने डेटा होंगे और पूरे वर्ल्ड वाइड में कितने यूज़र्स होंगे, तो आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि कितने साइज़ का डेटा जो है पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा है। उसको मेंटेन करना और उसको सेव करना बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसा लगता है। तो उसको पेन और पेपर से तो नहीं कर सकते हैं, है ना। तो पहले पेन एंड पेपर था, है ना। लेकिन फिर आया हमारा फाइल सिस्टम। ठीक है, फाइल सिस्टम में फिर कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन हुआ। कंप्यूटर में फाइल के फॉर्म में हमारा डेटा सेव होने लगा। लेकिन इसमें हमें बहुत सारे फर्दर फीचर्स की रिक्वायरमेंट थी, नीड थी, जिसको फुलफिल किया DBMS ने। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो बेसिकली हमें इन दोनों को समझना है। फाइल सिस्टम जो है हमारा, है ना, फाइल सिस्टम और ये DBMS, थोड़ा सा टेक्निकली समझ ले इसके जो है कॉन्सेप्ट को, है ना। यहाँ पे अगर हमारा फाइल है, कोई फाइल ओपन किया हमने, कोई फाइल है, इसमें लाइंस लिखे हुए, सपोज f1.txt है ना। तो ये जो है कहीं किसी मेमोरी में सेव होगा, किसी ड्राइव में सेव होगा। ठीक है, तो इस मेमोरी से इस डेटा को एक्सेस कैसे करेंगे, या उसमें जो भी ऑपरेशंस होंगे, डिलीशन, इंसर्शन, अपडेशन, जो भी करना है वो हम किसके थ्रू करेंगे? फाइल मैनेजर के थ्रू। ये सारा काम कौन करेगा? बाई फाइल मैनेजर। मीन्स इन दोनों के बीच में इंटरफेस फाइल मैनेजर है। ठीक है, वही अगर हम DBMS की बात करते हैं तो यहाँ पे DBMS में तो टेबल होगा, टेबल के फॉर्म में डेटा है हमारा, है ना। मेमोरी तो एज इट इज है। गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन यहाँ पे फाइल मैनेजर की जगह पे आ जाएगा आपका DBMS। इस टेबल को कौन मैनेज कर रहा है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है टेक्निकल। फाइल मैनेजर को कौन रिप्लेस कर रहा है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब हम लोग पॉइंट वाइज दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो। ठीक है, तो आइए हम लोग पॉइंट वाइज इसके डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं, है ना। एक ये हमारा फाइल सिस्टम हो गया और ये हमारा DBMS हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। फर्स्ट पॉइंट इज फाइल सिस्टम इज अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड मीन्स इसका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, मीन्स कोई मॉडल ही नहीं है। डेटा को सेव करने का जितने भी ऑपरेशंस होंगे उसके लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं है। DBMS में है, एग्जिस्ट करता है स्ट्रक्चर्ड, मतलब टेबल के फॉर्म में, टेबल का मॉडल है, हायरार्किकल मॉडल है ना। दूसरा पॉइंट,
अनडिफाइंड, पहले से कुछ इसमें डिफाइंड नहीं है, यहाँ पे डिफाइंड है। जैसे अगर हम डेट की ही बात करें, है ना, डेट का फॉर्मेट फाइल में तो यूज़र ने एक बार डेट डी डी एम एम वाई वाई के फॉर्म में लिख दिया, और कहीं दूसरे लाइन में यही डेट एम एम डी डी वाई के फॉर्म में भी लिख दिया, तो इससे क्या होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। लेकिन डीबीएमएस में ऐसा नहीं है, डीबीएमएस में डेट का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में करना पड़ेगा, नहीं तो एरर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज यूजर knows the location of data, knows the location of data, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डोंट नोज, क्योंकि अब यहाँ तो यूज़र खुद ही फाइल बना रहा है ना, सेव कर रहा है, यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कर रहा है, सिर्फ यूज़र यूज़ कर रहा है। हम यूट्यूब में कोई वीडियो ओपन कर रहे हैं, वो वीडियो कहाँ पे सेव है किसी को नहीं पता, ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। तो ये डिफरेंस है। फोर्थ डिफरेंस इज यूज़र को अगर टू रीड वन लाइन इन अ फाइल, है ना, यूजर हैव टू ओपन एंटायर फाइल, एक लाइन पढ़ने के लिए पूरा फाइल ओपन करना है। दैट मीन्स वेस्टेज ऑफ स्टोरेज एंड टाइम। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो भी पर्टिकुलर हमें डेटा चाहिए वो क्वेरी के थ्रू हम, यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्वेरी के थ्रू हम पर्टिकुलर डेटा एक्सेस कर सकते हैं। दैट मीन्स टाइम सेविंग, मेमोरी सेविंग। नेक्स्ट पॉइंट, यूजर को, यहाँ पे यूजर वाला हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेटा रिडंडेंसी। यहाँ पे डेटा रिडंडेंसी का प्रॉब्लम क्रिएट होता है फाइल सिस्टम में, ठीक है। डेटा रिडंडेंसी मीन्स डेटा डुप्लीकेसी, एक ही डेटा को बार बार सेव करना। जैसे कि सपोज एक टेबल है, सपोज, है ना, उसमें स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, एज है, मोबाइल नंबर है ना, मोबाइल नंबर है, और कुछ डेटा इसमें सेव हो गया, है ना। सपोज ये F1 है, फाइल नंबर 1 f1.txt। अब हमें किसी दूसरे पर्सन को ये डेटा सेंड करना है, लेकिन मोबाइल नंबर हमको सेंड नहीं करना है, ठीक है। तो सिर्फ स्टूडेंट आईडी हो जाएगा, स्टूडेंट नेम हो जाएगा, और एज हो जाएगा, लेकिन इसके डेटा तो सब वही रहेंगे ना, जो इसमें था वही इसमें। मीन्स डुप्लीकेसी ऑफ डेटा हो रही है, दैट मीन्स रिडंडेंसी हो रहा है, ठीक है। टाइम का वेस्टेज हो रहा है, मेमोरी का वेस्टेज हो रहा है, इसे हमें अवॉइड करना है। तो ये यहाँ पे नहीं है। अब इसकी जो हमारा रिडंडेंसी हो रहा है, इसकी वजह से डेटा इनकंसिस्टेंसी हो रहा है, डेटा इनकंसिस्टेंट हो रहा है। डेटा इनकंसिस्टेंसी मीन्स अगर सपोज स्टूडेंट नेम हमने यहाँ पे चेंज किया, किसी रोम में मतलब फर्स्ट रो में ही चेंज किया गया, तो यहाँ पे भी चेंज होना चाहिए। इन केस अगर यहाँ पे चेंज नहीं कर पाए, तो अगर दो पर्सन डिफरेंट टेबल में सेम डेटा को एक्सेस करना चाहेंगे, तो यहाँ पे कोई और वैल्यू मिलेगा और यहाँ पे कोई और वैल्यू मिलेगा, सेम प्लेस के लिए डिफरेंट वैल्यू मिल जाएगा। दैट मीन्स दैट इज नोन एज डेटा इनकंसिस्टेंसी। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, ठीक है। तो ये यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ये प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट इज कॉन्करेंट एक्सेस। कॉन्करेंट एक्सेस में प्रॉब्लम है यहाँ पे, है ना।
अगर एक ही फाइल को डिफरेंट यूजर्स यूज़ कर रहे हैं, अगर दोनों मतलब सपोज दो यूज़र की बात करते हैं, दोनों यूज़र अगर रीड कर रहे हैं तब तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोनों में से कोई एक कॉन्करेंटली राइट कर रहा है, चाहे दोनों राइट कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। एंड दैट प्रॉब्लम इज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, डेटा इनकंसिस्टेंसी। डेटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम होगी, जो कि यहाँ पे नहीं होगी, नो प्रॉब्लम। एट्स सिक्योरिटी, सिक्योरिटी प्रॉब्लम, फाइल क्रैश कर गया, बैकअप प्रॉब्लम, सिस्टम क्रैश हो जाए, अनऑथराइज्ड एक्सेस हो जाए, लेकिन यहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम्स को क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। कॉन्करेंसी कंट्रोल, सेवेंथ वाले पॉइंट में डीबीएमएस में कॉन्करेंसी कंट्रोल है, कॉन्करेंसी कंट्रोल मैकेनिज्म है पूरा, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स मैक्सिमम फाइल सिस्टम में सारी प्रॉब्लम्स ही हैं, ठीक है, जो कि डीबीएमएस में रिमूव की गई हैं। तो ये डीबीएमएस का एडवांटेज भी हो जाता है और डिफरेंस भी हो जाता है, समझ सकते हैं हम लोग दोनों चीज़ों को एक साथ समझ सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, डीबीएमएस का क्या एडवांटेज है। तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and also like and share my video as much as you can। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।